नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। अयोध्या वो शहर जहां पर करोड़ों लोगों की आस्था हर दिन सिर झुकाती है, लेकिन अब उसी आस्था के केंद्र से एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने देश को चौंका दिया। दान पेटियों में डाले गए श्रद्धालुओं के पैसे, गणना कक्ष के भीतर की गतिविधियां, सीसीटीवी में कैद कथित चोरी की तस्वीरें, एसआईटी की जांच, 8 गिरफ्तार आरोपी और अब इस्तीफे तक पहुंची जवाबदेही। राम मंदिर के भीतर आखिर क्या हुआ, आज इसी कहानी की परतें खोलेंगे। राम मंदिर में श्रद्धालु जब दान पेटी में पैसा डालता है तो वो सिर्फ मुद्रा नहीं डालता, वो विश्वास डालता है, वो आस्था डालता है, वो भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा को समर्पित करता है। लेकिन एसआईटी जांच के बाद सामने आए तथ्यों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच रिपोर्ट के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक के रिकॉर्ड की पड़ताल की गई। इसी दौरान कथित तौर पर 70 ऐसी घटनाएं दर्ज हुई जिन्हें जांच एजेंसी ने चोरी या गबन से जुड़ी गतिविधियों के रूप में पॉइंट आउट किया। यहीं से शुरू हुई उस कहानी की पड़ताल जिसने पूरे मंदिर प्रशासन को सवालों के घेरे में ला दिया, क्योंकि मामला केवल पैसे की चोरी का नहीं था। मामला उस भरोसे का था जिस पर करोड़ों राम भक्त अपनी आस्था टिकाए हुए हैं। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक जांच केवल कुछ दिनों की गतिविधियों तक सीमित नहीं रही। दावा है कि जांच टीम को ऐसे संकेत मिले हैं कि ये नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय हो सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चोरी का ये सिलसिला 2 से 3 वर्षों से जारी था। जांच में इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटाए गए, फुटेज के एक एक फ्रेम को देखा गया, कर्मचारियों से पूछताछ हुई, बयानों का मिलान किया गया और फिर एक के बाद एक नाम जांच के दायरे में आते गए। आखिरकार 8 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें ड्राइवर से लेकर दान गणना प्रक्रिया से जुड़े लोग शामिल हैं। एफआईआर में जिन 8 लोगों के नाम हैं, उनमें टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे और रमा शंकर मिश्रा शामिल हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि कथित तौर पर ये कोई अकेली घटना नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम का हिस्सा था। यही वजह है कि इस मामले को सामान्य चोरी से कहीं ज्यादा गंभीर माना जा रहा है। अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। एसआईटी रिपोर्ट में टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की भूमिका को विशेष रूप से अहम बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में कथित तौर पर कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि टिन्नू यादव के पास हुंडियों की चाबियां थी। सवाल यह है कि इतनी संवेदनशील व्यवस्था में पहुंच और कंट्रोल किन प्रक्रियाओं के तहत तय किया गया था, और अगर व्यवस्था मौजूद थी तो फिर कथित तौर पर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? यही सवाल अब जांच का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है।
सब आरोपों की जांच होगी। जिस किसी के भी खिलाफ लगाए, अगर वो अयोध्या मंदिर की संपत्ति के चुराने के बारे में है तो जांच होगी। इसलिए छोटी बड़ी मछली की बात नहीं है, सब मछलियां एक ही तालाब में हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसका असर प्रशासनिक स्तर पर भी दिखाई देने लगा। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। उनके साथ ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने भी पद छोड़ दिया। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आस्थाओं पे जो चोट होती है वो भारी आघात देती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोषी पकड़े जा रहे हैं, उनको दंड भी मिलेगा। बात कुछ कहते बनती नहीं है, क्योंकि भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जिनकी चरण की शरण जो है हमारे अंतःकरण के विकारों को, हमारे चित्त के मल को दूर करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चंदन के वृक्ष में जैसे सर्प लिपटे रहते हैं ना, इस तरह उनकी प्रवृत्ति होती है। चंदन तो चंदन है, पर सर्प अपना विष नहीं त्याग पाते। ये घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि मंदिर की व्यवस्था और संचालन में दोनों की अहम भूमिका रही। इस्तीफों के बाद राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई। हालांकि अब तक एफआईआर में दोनों का नाम शामिल नहीं है, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों को लेकर सवाल जरूर उठाए गए हैं। ये भी एक वजह है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मुद्दे पर लगातार सरकार पर तंज कस रहे हैं। वो क्या करेंगे? दूध का दूध और पानी का पानी। लालच ने मार दिया है जिनकी आंख का पानी। गणित की पढ़ाई करने का क्या फायदा जब गिनती में ही हेराफेरी हो गई, सोने चांदी में घटतोली हो गई, जेवरातों की चोरी हो गई। उनके चिराग तले अंधेरा नहीं, भ्रष्टाचार का घोर अंधकार भरा पाताल निकला। लोग उनकी बात पर एतवार करके पछताए हैं, जिन्होंने खुद के ही गुनाहों के मुकदमे हटाए हैं। वैसे पता नहीं लोग ये क्यों पूछ रहे हैं, अयोध्या से गोरखपुर कितनी दूर है? इस पूरे मामले का सबसे बड़ा संदेश शायद अदालत से आया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। उन्होंने साफ कहा कि जन आस्था और सनातन के साथ खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। बहनों और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। अब निगाहें जांच की अगली रिपोर्ट पर है। क्या ये मामला केवल 8 आरोपियों तक सीमित रहेगा? क्या और नाम सामने आएंगे? क्या जिम्मेदारी का दायरा ऊपर तक जाएगा? इन सवालों के जवाब अभी बाकी हैं, लेकिन इतना तय है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला अब केवल एक आपराधिक जांच नहीं रहा, ये भरोसे की परीक्षा बन चुका है। कहानी अब गिरफ्तारी से आगे बढ़ती है। कहानी अब पहुंचती है उस कमरे तक जहां दान पेटियां खुलती थी, जहां नोट गिने जाते थे, जहां गड्डियां बनती थी, जहां करोड़ों की आस्था रोज नगदी में बदलती थी। एसआईटी का दावा है कि यही कहीं व्यवस्था में एक ऐसा छेद बन गया था जिससे कथित तौर पर श्रद्धालुओं का चढ़ावा बाहर निकलता रहा। आखिर ये सब कैसे हुआ? किस तरह काम करता था कथित नेटवर्क? और क्यों समय रहते किसी को भनक तक नहीं लगी? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
कैसे गायब होती रही नोटों की गड्डियां, किस मोर्चे पर हुई सबसे बड़ी चूक, मंदिर के दान में कैसे हुई बंदर बांट, कल्पना कीजिए एक श्रद्धालु मंदिर आता है, वो दान पेटी में 100 रुपए डालता है, कोई 1000 रुपए डालता है, कोई अपनी मनोकामना पूरी होने पर लाखों का चढ़ावा चढ़ाता है। दिन भर में दान पेटियां भर जाती है। इसके बाद शुरू होती है गणना की प्रक्रिया। दान पेटियां तय जगह पर लाई जाती है, हुंडियां खोली जाती है, नोट बाहर निकाले जाते हैं, फिर उनकी छटाई होती है, गड्डियां तैयार होती हैं। इसके बाद बैंक में जमा करने की प्रक्रिया शुरू होती है। यही वो पड़ाव है जहां सबसे ज्यादा लोगों की आवाजाही रहती है। यही वो जगह है जहां नकदी सीधे हाथों में होती है। एसआईटी का मानना है कि कथित तौर पर इसी प्रक्रिया की कमजोरियों का फायदा उठाया गया, यानी चोरी दान पेटी में नहीं हुई, बल्कि वहां हुई जहां दान पेटी का पैसा गिना और संभाला जा रहा था। जो एसआईटी की रिपोर्ट है, 20 पन्नों की रिपोर्ट है, अगर उसको ठीक से अध्ययन किया जाए, जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं कि ये जो घपला चल रहा था, ये जो चोरी चल रही थी दान पेटी में, ये 2-3 साल पीछे से ये चल रही थी। और जो एसओपी तैयार किया गया था राम मंदिर ट्रस्ट और बैंक के बीच में, उसको कभी फॉलो नहीं किया गया। यानी जो नोट गिनने में जो बैंक कर्मचारी थे या फिर राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग थे या फिर सेवादार थे, उनको कभी घर जाते वक्त चेक नहीं किया गया, ना ही जाते वक्त काउंटिंग करते वक्त, ना काउंटिंग से बाहर निकलते वक्त। तो इन सब के लिए जब चंपत राय इसके प्रमुख हैं, महासचिव हैं, तो जाहिर तौर पे ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसे ठीक करे और जो गड़बड़ी कर रहा है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए। जांच में सामने आया है कि गणना कक्ष में काम करने वाले कुछ लोगों के पास विशेष पहुंच थी। सूत्रों के मुताबिक चिन्नू यादव के पास हुंडियों की चाबियां थी। अब सवाल ये नहीं कि चाबी किसके पास थी, सवाल ये है कि उस चाबी पर निगरानी किसकी थी। एसआईटी रिपोर्ट के अनुसार कई बार नियम और प्रक्रियाएं कागजों तक सीमित रह गई। जहां हर गतिविधि पर दोहरी निगरानी होनी चाहिए, वहां कथित तौर पर कुछ लोगों को अतिरिक्त स्वतंत्रता मिल गई। टीम का मानना है कि जब कोई व्यवस्था रोज एक जैसे ढंग से चलती है, तो धीरे धीरे लोग उसकी कमजोरियां पहचान लेते हैं और फिर वही कमजोरियां किसी नेटवर्क के लिए अवसर बन जाती हैं। एसआईटी अब ये समझने की कोशिश कर रही है कि कथित तौर पर किस स्तर पर नियंत्रण कमजोर पड़ा और कैसे ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। जांच का विषय है और संघ विचार परिवार के शीर्ष अधिकारी हमारे मौजूद हैं। उनको लगेगा तो सबके ऊपर कार्रवाई होगा। कोई संघ विचार परिवार से ऊपर उठकर नहीं है। कोई पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से हटके नहीं है। अगर जिस व्यक्तियों ने गड़बड़ किया होगा, चाहे राजू दास ही क्यों ना, बख्शे नहीं जाएगा। एसआईटी रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से जुड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में ट्रस्ट और बैंक अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में नकदी प्रबंधन को लेकर एसओपी तैयार की गई, यानी किसे क्या करना है, किसे कहां मौजूद रहना है, नोटों की निगरानी कैसे होगी, रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा, सब कुछ तय था। लेकिन जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बाद में इस एसओपी का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कई बार अपराध किसी ताले को तोड़कर नहीं होता। कई बार अपराध केवल नियमों को नजरअंदाज करके भी हो जाता है। एसआईटी की रिपोर्ट में कथित तौर पर इसी बिंदु को सबसे गंभीर माना गया है। जांच में एक और पहलू सामने आया।
सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट को काफी समय पहले से कुछ गड़बड़ियों का अंदेशा हो गया था। यानी सवाल केवल चोरी का नहीं, सवाल यह भी है कि अगर संदेह था तो कार्रवाई कितनी तेज हुई? क्या चेतावनी संकेतों को समय पर पढ़ा गया? क्या निगरानी पर्याप्त थी? क्या जिम्मेदार लोगों ने खतरे को गंभीरता से नहीं लिया? एसआईटी रिपोर्ट में कथित तौर पर जानबूझकर की गई लापरवाही का भी जिक्र किया गया है। यही वजह है कि मामला अब केवल आरोपी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रह गया। जांच का दायरा उस पूरी व्यवस्था तक पहुंच चुका है जिसने नकदी प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाली थी। और यही कारण है कि इस केस का हर नया खुलासा नई सामाजिक और राजनीतिक बहस छेड़ रहा है। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। अब देखो क्या हो गया। एसआईटी पहले फॉर्म किया आपने, बाद में एफआईआर आपने कर दिया, 8 लोगों का आपने नाम कर दिया एफआईआर के अंदर। उसमें वो एक तो रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने से क्या होता है? वो 8 को भी जुडिशियल कस्टडी हो गई है, तो ये इन्वेस्टिगेशन करना, इतना बड़ा गफला। अब देखना ये है बुलडोजर कहाँ है? क्या बुलडोजर में डीजल खत्म हो गया? वरना बुलडोजर चल जाता। अब दावा तो यह भी किया जा रहा है कि पुलिस सोमवार को गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि पूछताछ में कई नए नाम सामने आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक शक की सुई अब बैंक कर्मचारियों की ओर भी घूम रही है। मार्च 2025 से यात्री सुविधा केंद्र के ऊपर दान पात्र की गिनती होती थी। यहां एसबीआई के 6 कर्मचारियों की निगरानी में काउंटिंग होती थी। एक निजी संस्था के 24 कर्मचारी नोटों के बंडल तैयार करते थे, जबकि राम मंदिर ट्रस्ट के 12 कर्मचारी इन बंडलों को बैंक कर्मियों के बॉक्स में रखते थे। जांच में सामने आया है कि इसी प्रक्रिया के दौरान कथित तौर पर सीसीटीवी कैमरों की नजर से बचकर गड़बड़ी को अंजाम दिया जाता था। जानकारी के मुताबिक खेल केवल काउंटिंग रूम तक सीमित नहीं था। सूत्रों का दावा है कि 5 लाख रुपए के बंडल की जगह कई बार केवल 12 बंडल रखे जाते थे और सबसे ज्यादा हेराफेरी बड़े नोटों में होती थी। आरोप है कि बैंक पहुंचने के बाद लेजर एंट्री और मिलान के दौरान रकम में फेरबदल कर बची हुई राशि की बंदरबांट की जाती थी। जांच एजेंसियों को करीब 20 बैंक कर्मचारियों की भूमिका पर भी संदेह है। पुलिस अब तक आरोपियों से 79,85,000 रुपए बरामद कर चुकी है। अविनाश शुक्ला के पास से करीब 20 लाख रुपए, मनीष यादव के पास से 2 लाख रुपए नकद मिले हैं। वहीं अनुकल्प मिश्रा के पास से 15 लाख से ज्यादा की नकदी मिली है और उस पर गबन की रकम से अयोध्या में करीब 70 लाख का मकान और पैतृक गांव में फार्म हाउस बनाने का आरोप है। रामलला के चरणों में चढ़ाया गया हर रुपया केवल मुद्रा नहीं, करोड़ों श्रद्धालुओं का विश्वास है। अब जांच उस विश्वास पर लगी चोट का सच तलाश रही है। सवाल सिर्फ चोरी का नहीं है, सवाल जवाबदेही का है और जवाब मिलने तक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या से उठे ये सवाल पूरे देश में गूंजते रहेंगे। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।